बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिग वन न्यूज़ और मैं हूं अतिका अनवर। खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तजारत, बाहमी करेंसी में इत्तफाक, आलामिया जारी। इस्लामाबाद। रूस ने पाकिस्तान के साथ रोड ट्रांसपोर्ट, तेल और गैस बरामदी सनत को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक कर लिया और दोनों ममालिक मुश्तरका तजारती बाहमी करेंसी में मुत्तफिक हो गए। पाक रूस 8वीं बैनुल हुकूमती कमीशन का इख्तितामी अलामिया जारी कर दिया गया है। हतमी मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के वज़रा ने शिरकत की और अलामिया में कहा गया कि मुज़ाकरात फ़रीक़ैन के इक़्तिसादी शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के साथ साथ तजारत, सरमायाकारी, मवासलात, बैंकिंग सेक्टर में ताउन पर इत्तफाक भी किया गया। अलामिया में कहना था कि दोनों ममालिक में तवानाई, कस्टम्स, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी और IT में ताउन और तेल और गैस के शोबे में तजारत का ढांचा बनाने पर इत्तफाक भी हुआ। अलामिया के मुताबिक तवानाई में सरमायाकारी को स्ट्रैटेजिक और आसान शराइत पर तोसी देने और दोनों ममालिक मुश्तरका तजारत बाहमी करेंसी करने पर भी मुत्तफिक हो गए। अलामिया में मजीद बताया कि मार्च में तेल और गैस की तजारत के स्ट्रक्चर को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। जबलपा और तवानाई के शोबे में ताउन के लिए जामिया प्लान पर काम करने का फैसला भी किया गया। तवानाई में सरमायाकारी को स्ट्रैटेजिक और आसान शराइत पर तोसी देने पर इत्तफाक किया गया और तवानाई के शोबे में ताउन के लिए जामिया प्लान पर काम करने का फैसला भी किया गया। मजीद बात करेंगे बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को कितने डॉलर जाने की इजाज़त। अहम खबर सामने आ गई। इस्लामाबाद चेयरमैन FBR आसिम अहमद का कहना है कि बॉर्डर और एयरपोर्ट पर डॉलर की रोकथाम के लिए फोर्स बढ़ा दी गई। बाहर जाने वालों के लिए $7 जाने की हद 5,000 कर दी है। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि डॉलर के उतार चढ़ाव में एक से ज़्यादा अवामिल शामिल हैं। आसिम अहमद का मजीद कहना था कि बॉर्डर और एयरपोर्ट पर डॉलर की रोकथाम के लिए फोर्स बढ़ा दी गई और बाहर जाने वालों के लिए $7 ले जाने की हद 5,000 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म हर हफ्ते डॉलर की स्मगलिंग के हवाले से ब्रीफिंग लेते हैं। बॉर्डर को तजारत के लिए 24 घंटे खोलने के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। चेयरमैन FBR ने कहा कि हमने जो टैक्स बढ़ाए हैं वो सुपर क्लास के लिए हैं। नॉन फाइलर की बैंक ट्रांजैक्शन पर टैक्स का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ताज भी बाबर आजम के सर पर सज गया। ICC ने सबसे बड़े अवार्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ऐलान भी कर दिया। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ताज भी पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम रहा। बाबर आजम ने 2022 के दौरान अपने खेल का मेयार और भी बुलंद किया। इस दौरान मुतासिर कुन कप्तान ने कई रिकॉर्ड तोड़े और इस बात को यकीनी बनाया कि पाकिस्तान का सितारा मुसलसल चमकता रहे। बाबर आजम ने ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 जीतने के बाद अब सर गारफील्ड सोबर्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 भी अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट में 44 मैच खेलकर 8 सेंचुरियां और 17 निस्फ सेंचुरियां बनाई। बाबर वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने कैलेंडर साल के दौरान तमाम फॉर्मेट्स में 2000 रन का हिस्सा अबूर किया। उन्होंने 54.12 की औसत से 2598 रन स्कोर किए। बाबर आजम ये अवार्ड जीतने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। इससे कबल ये अवार्ड 2022 में शाहीन शाह अफरीदी ने अपने नाम किया था। वाज़ेह रहे कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामजदगियों में स्ट्रोक सिकंदर रजा और टीम सऊदी का नाम शामिल था। खबरों की मजीद तफसील जानते हैं एक ब्रेक के बाद। Assalamualaikum, I'm Sukra Jaffer with my co-host Atika Anwar. We are here for announcing the big opportunity from Big One News. So don't worry if you are not experienced, but you may join us. If you want to work as an anchor, as a host, as a guest, or as a computer operator. So we wish you all the best for enhancing your abilities. For more details, you may visit our office or you can contact on the given number 0300 1670 707. Thank you so much.
वेलकम बैक। पाकिस्तान में बिजली का ब्लैकआउट क्यों हुआ था? रिपोर्ट सामने आ गई। पाकिस्तान में बिजली के ब्लैकआउट की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें बताया गया कि फ्रीक्वेंसी उतार चढ़ाव से 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन्स पर ट्रिपिंग हुई थी और जिसकी वजह से सिस्टम बैठ गया था। तफसीलात के मुताबिक पावर डिवीजन के ज़ैली अदारा नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी NTDC ने ब्लैकआउट की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। NTDC रिपोर्ट में बताया गया कि 23 जनवरी के सुबह फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव पैदा हुआ और फ्रीक्वेंसी के उतार चढ़ाव में 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन्स पर ट्रिपिंग हुई। रिपोर्ट में कहना था कि ट्रिपिंग की वजह से NTDC और के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। सिस्टम बैठने से 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम आउट हुई। NTDC ने कहा कि ब्रेकडाउन से पहले सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज थी। उतार चढ़ाव के बायस फ्रीक्वेंसी अचानक बढ़कर 57 हर्ट्ज तक पहुंच गई और फ्रीक्वेंसी अचानक बढ़ने से सिस्टम पर लोड और वोल्टेज गैर मुतवाज़िन हो गए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी फॉल्ट गद्दू ट्रांसमिशन लाइनों में आया, जबकि तरबेला, मंगला और वार्सिक में मुतअद्दिद बार ट्रिपिंग हुई, जिसके बायस तरबेला, मंगला और वार्सिक से बहाली का अमल फौरी शुरू किया गया। बुगटी स्टेडियम के इनक्लोजर्स 10 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नाम से मंसूब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने बुगटी स्टेडियम के इनक्लोजर्स को 10 साबिक बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स के नाम दे दिए और PCB के मुताबिक इनक्लोजर मिसबाह हक, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, सना मीर, किरण बलोच, सईद अजमल, सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, शुएब मलिक और शुएब खान के नाम मंसूब किए गए हैं। इनक्लोजर्स को पाकिस्तान क्रिकेट में खिदमात की तरफ में इन खिलाड़ियों के नाम से मंसूब किया गया है। PCB का ये इक़दाम सूबा बलूचिस्तान में सहूलियत को बेहतर बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान खिलाड़ियों बिलखसूस ख़वातीन को खेल की तरफ राग़िब करने के लिए मंसूबों में सबसे हम आहंग है। सना मीर ने उम्मीद जाहिर की कि ये एजाज़ मज़ीद नौजवान ख़वातीन को क्रिकेटर बनने की तरगीब देगा और शाहिद अफरीदी ने भी इस एजाज़ पर इजहार तशक्कुर किया और उम्मीद जाहिर की कि ये कोयटा के क्रिकेटर्स की अगली नस्ल की हौसला अफजाई भी करेगा। खबरों की मज़ीद तफसील जानते हैं एक ब्रेक के बाद। Assalamualaikum, I'm Sukra Jaffer with my co-host Atika Anwar. We are here for announcing the big opportunity from Big One News. So don't worry if you are not experienced, but you may join us. If you want to work as an anchor, as a host, as a guest or as a computer operator. So we wish you all the best for enhancing your abilities. For more details, you may visit our office or you can contact on the given number 0300 1670 707. Thank you so much. खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। थाना सब्ज़ पीर के इमरान असलम ने अपनी टीम के हमरा मौजू बीनी लहरियाँ के सियासी असर रसूख रखने वाले मंशियात फरोश के खिलाफ दबंग कार्रवाई की है। सियासी रहनुमा साबिक वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल गुलाम अहमद और पप्पू का इलाके में बदनाम मंशियात फरोश बाई ज़हीर अहमद, इनके कब्जा से 1650 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। गुलाम अहमद और पप्पू और उनके भाइयों पर 25 से ज़ायद मुख्तलिफ नौयत के मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन अपने सियासी असर रसूख की वजह से इनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। सब्ज़ पीर इमरान असलम SHO जाता था। इलाका से इसराइल का कहना है कि ज़हीर उर्फ ज़हीरा वगैरह इलाका में मंशियात फरोश के सबसे बड़े डीलर हैं। मंशियात पीने वालों के ज़रिए मंशियात फ़रोख्त करवाते हैं और वही पकड़े जाते हैं। ये अपने असर रसूख और मिली भगत से बच जाते थे। इमरान असलम को ये क्रेडिट जाता है कि अपने नेटवर्क के ज़रिए इस मंशियात फरोश डीलर को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी पर अहले इलाका ने खुशी का इजहार किया है। इमरान असलम को खराजे तहसीन भी पेश किया।
کتے نے مالک کو گولی مار دی، مالک موقع پر ہی ہلاک۔ کنساس، امریکی ریاست کنساس میں ایک پالتو کتے نے مالک کو غلطی سے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ہفتے کے روز کنساس میں ایک شخص کی موت اس وقت واقع ہوئی جب حکام کے مطابق ٹرک میں موجود رائفل پر اس کے پالتو کتے نے پیر رکھ دیا تھا۔ یہ واقعہ کنساس کے شہر اوچیتا میں پیش آیا۔ 32 سالہ جوزف آسٹن اسمتھ صبح کے وقت ایک ٹرک میں مردہ پایا گیا۔ اوچیتا کے خبروں کی مزید تفصیل جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ Assalamu alaikum, I'm Sukra Jafar with my co-host Atika Anwar. We are here for announcing the big opportunity from Big One News. So, don't worry if you are not experienced, but you may join us. If you want to work as an anchor, as a host, as a guest, or as a computer operator. So, we wish you all the best for enhancing your abilities. For more details, you may visit our office or you can contact on the given number 0300 1670 707. Thank you so much. اور جنین میں اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں پر قیامت ڈھا دی، 9 شہید۔ رام اللہ فلسطین میں قابض اسرائیلی فورسز کی جارحیت جاری ہے۔ جنین میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے مزید 9 فلسطینی بھی شہید ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی فوجوں نے شمالی مقبوضہ مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ میں جاری بڑے پیمانے پر چھاپے اور اس کے نتیجے میں مسلح جھڑپوں کے دوران 9 فلسطینیوں کو شہید اور 1 درجن سے زائد کو زخمی کر دیا۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ صبح کے وقت چھاپے کے دوران فائرنگ سے شہید ہونے والے میں ایک معمر خاتون بھی شامل ہیں، جبکہ 16 افراد گولہ بارود سے زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے کئی فلسطینیوں کی حالت نازک ہے۔ شہید ہونے والوں میں سے اب تک صرف 2 کی شناخت ہو چکی ہے، جن میں ایک 24 سالہ صائب اسام زری کی اور دوسرا 17 سالہ علی تھا۔ صحت حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں کے اسپتال منتقلی کے دوران اسرائیلی فورسز نے ایمبولینسوں اور طبی عملے کے کام میں رکاوٹیں کھڑی کی، اور جنین کے سرکاری اسپتال کے سربراہ سام بکر نے الجزیرہ کو بتایا کہ زخمیوں کی تعداد دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے اتنا بڑا حملہ نہیں کیا گیا۔ ایمبولینس ڈرائیور نے شہداء کے پاس جانے کی کوشش کی تو اسرائیلی فورسز نے ایمبولینس پر براہ راست گولی چلائی اور اسے قریب آنے سے بھی روک دیا۔ بکر نے کہا کہ اسرائیلی فورسز نے اسپتال کی طرف بھی آنسو گیس فائر کی جو بچوں کے حصے میں گری، جس سے بچوں کی حالت خراب ہو گئی، اور اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کی ہے کہ جمعرات کو جنین میں ایک آپریشن بھی کیا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے بڑے پیمانے پر چھاپا مارا اور خفیہ فورسز درجنوں بختر گاڑیوں، بختر بند گاڑیوں اور اسنائپرز کے ساتھ صبح سویرے کیمپ کا محاصرہ بھی کیا گیا۔ شہری آبادی پر ڈرون حملے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اس دوران فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ مسلح جھڑپیں شروع ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فورسز نے بڑے پیمانے پر شفاعت پناہ گزین کیمپ پر دعویٰ بولا تھا اور طاقت کا بے جا استعمال کرتے ہوئے گھروں میں خوب توڑ پھوڑ بھی کی، جس پر فلسطینی نوجوان نے مزاحمت کرتے ہوئے پتھراؤ بھی کیا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی، اسلامی دنیا متحد، مغرب کو سخت پیغام۔ جدہ، قرآن پاک کی بے حرمتی پر اسلامی دنیا نے متحد ہو کر مغرب کو سخت پیغام میں واضح کیا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی جیسا مکروہ فعل ناقابل برداشت ہے، مزید امتحان نہ لیا جائے۔ اور تفصیلات کے مطابق پاکستان کی کاوشوں سے اقوام متحدہ میں اسلامی تعاون تنظیم رکن ممالک کے صفرہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ پاکستان نے تنظیم کا اجلاس بحیثیت اسلامی و وزارتی کونسل سربراہ کی طلب کیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے ہنگامی اجلاس میں سویڈن اور ہالینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی گئی اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اجلاس کی صدارت کی، جس میں اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی اسلام فوبیا پر منظور شدہ قرارداد پر
दिन मनाने के लिए इजलास बुलाने का फैसला किया, जिसमें मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी, नस्ली इम्तियाज, नारा व सलूक ख़त्म करने के लिए आलमी यकजहती ताउन पर भी जोर दिया जाएगा। इजलास ने इस्लाम के बारे में मनफी दकियानूसी तसव्वुरात, मुसलमानों को बदनाम करने समेत ऐसी रवायात के खात्मे पर जोर देते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल OIC मिलकर इस्लाम फोबिया के खात्मे के लिए एक्शन प्लान मुरतब करें। सीनियर भारतीय सहाफ़ी ने डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी नाकाबिल कबूल करार दे दी। नई दिल्ली, सीनियर भारतीय सहाफ़ी एन राव ने मोदी हुकूमत की जानिब से BBC की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी नाकाबिल कबूल करार दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी के मुसलमानों के खिलाफ काले कारनामों पर बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी सीनियर भारतीय सहाफ़ी और दी हिंदू के साबिक एडिटर इन चीफ एन राव ने नाकाबिल कबूल करार दे दी है। एन राव ने कहा कि दिल्ली में अगर एक अच्छी हुकूमत होती तो दस्तावेजी फिल्म पर तबसरा करती या इख्तलाफ करती, मगर ऐसा नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट्री को कवरेज में सबसे ऊपर होना चाहिए, इस पर पाबंदी नाकाबिले कबूल है। और दस्तावेजी फिल्म में 2002 में मोदी की आबाई रियासत गुजरात में फसादात के दौरान वजीर आला के तौर पर उनकी क़यादत पर सवाल भी उठाया गया। फसादात में तकरीबन 1000 लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे। ताहम इंसानी हकूक़ के कारकुनों के मुताबिक हलाक अफराद की तादाद तकरीबन 2500 थी। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एडवोकेसी एमी ब्रोलट ने कहा कि मोदी हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों पर तनकीद को सजा देने या महदूद करने के लिए IT कवानीन के तहत हंगामी इख्तियारात का वाज़े तौर पर गलत इस्तेमाल कर रही है। एशियाई ममालिक में शदीद बर्फबारी, हांगकांग एशिया में सर्दी का राज बरकरार है। शदीद बर्फबारी ने अफगानिस्तान, जापान और चीन में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 एशियाई ममालिक चीन, जापान और अफगानिस्तान में शदीद बर्फबारी जारी है और निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। अफगानिस्तान में कड़ाके की सर्दी ने मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल कर दिए और एशियाई ममालिक में मौसम सरमा के दौरान हलाकतों की तादाद 150 से तजावुज़ कर गई। जापान के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। चीनी सूबों शंघाई, शेडोंग, जियांगजी समेत दीगर सूबों में बर्फबारी के बायस येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। रेलवे ट्रैक्स भी जम गए हैं। चीन के शमाल मशरकी शहर यिंकी में दर्जा हरारत -49 हो गया। चीनी माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शमाली तरीन मोहे में इत्तवार को दर्जा हरारत -53 डिग्री सेल्सियस -63.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर गया, जो अब तक का सबसे सर्द तरीन रिकॉर्ड है। मोहे शहर के हुकाम के मुताबिक बर्फानी धुंध एक मौसमी रुझान जो सिर्फ शदीद सर्दी में होता है, जब हवा में पानी की बूंदें माया की शक्ल में रहती हैं। इस हफ्ते शहर में मुतवक्का है। CNN के मुताबिक मशरकी एशिया को एक मोहलक सर्दी ने अपनी लपेट में ले लिया, जिससे जापान में कम अज कम 4 अफराद की मौत हो गई। जापानी हुकाम का कहना था कि बुध और जुमेरात को मरने वाले 4 अफराद बर्फ साफ कर रहे थे और मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस तरह के इंतहाई मौसमी वाक़यात अब नया मामूल बन चुकी हैं। उनका कहना था कि गर्मियों में इंतहाई गर्म मौसम और सर्दियों में इंतहाई सर्द मौसम तब्दीली का इशारा है। जनूबी कोरिया में इस हफ्ते बढ़ती बर्फबारी की वार्निंग जारी की गई थी, क्योंकि दारुल हुकूमत सिसोल में दर्जा हरारत -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। दीगर शहरों में भी ये रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर गिर गया था और बुध से जुमेरात तक रात गए शदीद बर्फबारी भी शुरू हुई। खबरों की मज़ीद तफसील जानते हैं एक ब्रेक के बाद।